बीजेपी जो है वैसा भड़काने का काम किया है। आदमी गुलाम बना दो, आपसी मतभेद पैदा करो, हिंदू मुस्लिम करो, मंदिर मस्जिद करो, कभी राम का नाम उपयोग करते हैं, कभी बजरंगबली को सामने लाते हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक छत्रपति यादव जी। छत्रपति जी, 23 जून को जो बैठक हुई है विपक्षी दलों को, उसके लेकर के भाजपा का कहना है कि ये सभी लिट्टी चोखा अचार खा के और चले गए, कुछ नहीं हुआ है। देखिए, विरोधी दल तो अपनी बात कहते रहेंगे ना, ताकि जनता को गुमराह कर सके। 23 तारीख को जो महागठबंधन का जो बैठक हुआ वो देश के लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि अभी लोकतंत्र बहुत खतरा में है। उस नाते जितने भी स्टेट लीडर आए हैं वो सब चाहते हैं कि जो देश में एकता बने और बीजेपी को गद्दी से हटाना चाहिए। 23 तारीख की बैठक के बिहार में होना महत्वपूर्ण इसलिए था कि उस बैठक में हमारे वरिष्ठ नेता माननीय राहुल गांधी जी भी आए हुए थे। तो राहुल गांधी का आना है बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि जब राष्ट्रीय पार्टी की बात करेंगे तो एकमात्र कांग्रेस पार्टी है। बाकी सब रीजनल दल अपने अपने स्टेट के लिए वरिष्ठ नेता हैं जिनको अपने स्टेट में मजबूती है। तो राहुल गांधी की अगुवाई में जो बैठक हुआ ये बहुत बड़ा मायने रखता है देश में। इसी से बीजेपी के तमाम आदमी बुखलाए हुए हैं। और आपको पता है कि लालू यादव ने बोलते बोलते बोले कि आप दूल्हा बनी, हम लोग रात बनेंगे। तो बात बात में उन्होंने सब बात बोल दिया कि बिना नेशनल पार्टी के नेतृत्व में चले हुए रीजनल पार्टी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब रहा स्टेट वाइज लीडर की अपनी समस्याएँ हैं, अपनी समस्या को इजहार कर रहे हैं। इजहार करने का मतलब ये नहीं है कि गठबंधन में नहीं है, वो गठबंधन में है, उनको अपने स्टेट में राजनीति करना है। तो अपनी अपनी पीड़ा बताते हैं लोगों को, कभी अखबार के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से। लेकिन गठबंधन में कोई टूट नहीं है। ये गठबंधन सफल होगा। जो शिमला में होने वाला जो गठबंधन है वो सारी बातें हो जाएगी। आने वाला 2024 में बीजेपी जितना बोल रहे हैं, क्या है, एक कहावत है कि पोखर खुनाया नहीं, घड़ियाल आके बैठ गया, ये देहाती कहावत है। तो अमित शाह वगैरह जितने भी न्यूज़ देते हैं यही करते हैं। हमारा जो भोला भाला जनता है देश का, वो क्या है कि अपने मेहनत का आदमी ही, अधिकांश मजदूर खेती में काम करते हैं, किसानी करते हैं। तो उनको दिन रात उसमें रहते हैं, लगता है कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब किसान, हालत ये हो रहा है कि सरकार जो भारत सरकार का नीति है उसको लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए अपना कमजोरी छिपाने के लिए मोदी सरकार जो है रह रह के कुछ बात बोलते रहते हैं। कभी कहते खाक चले गए, कभी कहते ये कर लेंगे, कभी कहते हैं शून्य पर चले जाएंगे। पहले तो बोलते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत कैसे हो सकता है जब कांग्रेस के अध्यक्षता में ही पूरे आज़ादी में लड़े और हर परिवार के आदमी कुर्बानी दिए। तब उस समय आरएसएस के कोई व्यक्ति साथ में नहीं थे। अब पता आरएसएस को बैन लगा दिया गया था उस वक्त में। नेताओं ने अपने उस समय के जो नेता थे, बहुत लीडर नेता थे, वो सामाजिक समरसता में विश्वास रखते थे। इसलिए उन्होंने भी छूट दे दिया कि आरएसएस जो है वो मान्यता इस दल पर देंगे, आधार पर देंगे कि कोई राजनीतिक काम नहीं करेंगे। तो उनके पास कोई आधार नहीं था राजनीति करने का। तो बाद में आप सुने होंगे जंक्शन पार्टी बना था। जंक्शन पार्टी में बीजेपी के लोग कामयाब नहीं हो सके। जो आप बीजेपी आज बोल रहे हैं, आरएसएस का आदमी कामयाब नहीं हो सके, जंक्शन टूट गया। फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाया, यहाँ पर उनको सफलता मिल गई। मान लीजिए वो भी अकेले नहीं है, उनके साथ ही कई पार्टी के आदमी एलाइड हैं, अकेले बीजेपी भी नहीं है। इसलिए कांग्रेस आज इतना बुरा हालत होने के बाद भी देश में जनता के बीच में कांग्रेस की प्रतिष्ठा है, गांधी परिवार के प्रति उनकी प्रतिष्ठा है। और गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का सफलता नहीं है। इसलिए विपक्षी बार बार कहते हैं विरोधी दल बीजेपी वाले कि परिवारवाद है। तो परिवारवाद का मतलब क्या होता है? मकान आपका है तो आपका बेटा का ही होगा। मान राहुल गांधी राजनीति में आए तो अपने लिए नहीं आए, तमाम देश के बड़े नेताओं ने आग्रह किया कि आपको देश की राजनीति संभालना है, आप इसी बीच में आइए। आज देखिए उनके ऊपर केस कर दिया गया, आनंद फानन उनको पार्लियामेंट सदस्यता खत्म कर दिया गया। क्यों? राहुल गांधी ने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूँ, गांधी हूँ। अगर वो बात सॉरी बोल देते जज के सामने में तो आज पूरे जनता के लिए सॉरी हो जाती हूँ। राहुल गांधी का मैं ऐसा नहीं करूँगा, सदस्यता उनका चला गया। तो कई माने ऐसा है कि बीजेपी जो है वैसा भड़काने का काम किया है। जितने भी यंग हैं बोले इतना नौकरी देंगे, कहाँ चला गया? कोरोना में रात रात सबको हाहाकार मचा दिए। कोरोना के नाम पर जितने पूंजीपति थे उनको लाभकारी दे दिए, नोटबंदी किए, फिर अचानक क्या देखे 2,000 बड़ा रुपया बंद करवा दिए। वो कई ऐसा काम कर रहे हैं, उससे बिजनेस में निकली कर रहे हैं और देश से उनको कोई मतलब नहीं है। वो चाहते हैं कि देश खतरा में चला जाए, आदमी गुलाम बना दो, आपसी मतभेद पैदा करो, हिंदू मुस्लिम करो, मंदिर मस्जिद करो, कभी राम का नाम उपयोग करते हैं, कभी बजरंगबली को सामने लाते हैं। ये सब उनका काम जो है जनता के लिए अच्छा नहीं है। अगर बात की जाए तो बैठक से पहले ही भाजपा के नेताओं ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था
कि ये जितने भी लोग आ रहे हैं, विपक्षी दल के नेता आ रहे हैं, सभी मेढक हैं जो एक तराजू में नहीं बैठ पाएंगे, और ऐसा दिख भी रहा है। केजरीवाल ने विरोध किया, अब ममता बनर्जी भी विरोध कर रही हैं। वो विरोध नहीं कर रहे हैं, हर लोग की अपनी स्टेट की समस्याएं हैं, तो अपनी स्टेट की समस्याएं जो है ग्रुप में रखना चाहते हैं। ठीक है, अभी पहला बैठक हुई, दूसरा बैठक हुई, फिर उसका नेशनल इशू बनेगा, हर स्टेट की जो समस्या है उसको सामने लाया जाएगा, फिर एक नया फिलोसफी तैयार होगा, उस फिलोसफी के आधार पर जो है चुनावी रणनीति बनेगा, उसी का जो कॉमन एक एजेंडा बनेगा, उस एजेंडा पर सारे पार्टी काम करेंगे। कोई बोल रहे हैं तो अपने स्टेट के लिए बोल रहे हैं, ये नहीं कि पूरे इंडिया के लिए बोल रहे हैं। ममता जी बोल रहे हैं तो बंगाल के लिए बोल रहे हैं, केजरीवाल साहब दिल्ली के लिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ नेता वो हैं, बिहार में नीतीश जी हमारे हैं मान लीजिए। इसी तरह स्टेट वाइज की बात चलते रहेगा, लेकिन महागठबंधन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक छत्रपति यादव जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये जो बैठक है बिल्कुल सफल हुई है, और अगर कोई बयान दे रहे हैं विपक्षी पार्टी के जितने भी लीडर अगर हैं, अगर बयान दे रहे हैं, तो इससे महागठबंधन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्रीय मुद्दों पे बात की जा रही है, ना कि नेशनल इशू पे। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।